यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। हजरात, आज हमारे और आपके दरमियान में हमारे बाजू में बैठे हुए हजरात हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब रज़वी, मौलाना अब्दुर रहीम साहब और हमारे इज़्ज़त माब वाली जनाब अलहाज एराब भाई सोने वाले मौलाना इरफान साहब और हमारे आली जनाब महफूज रहमान साहब बागबान और हमारे जो है इज़्ज़त माब वाली जनाब तौफीक कुरैशी साहब, ये हमारे बाजू में हमारे जलवागार हैं, हमारे जो है दोस्त अहबाब। यहाँ इनकी जो है सामने में कुछ आप हजरात को जो है मैं बताना चाहता हूँ। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपको ये जानकर बड़ी खुशी, बड़ी मसरत होगी कि सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी अलैहि रहमत व रिदवान का 327वां उर्स शरीफ इस साल होने जा रहा है, जिसकी निस्बत से हर साल की तरह इस साल भी जुलूस-ए गौसिया का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हकीमुल उम्मत शहजादा कादरियत औलाद गौसे आज़म नासिर मसलक आला हज़रत डॉक्टर सैयद तकी पीरा उर्फ रूहुल्लाह हुसैनी जानशीन सज्जादा नशीन आरकाट दरगाह शरीफ फरमाएगी। मैं आपको बता दूं, ये जुलूस बतारीख 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बमकाम शोलापुर नाका सुबह ठीक 10 बजे इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। मैं आपके थ्रू से मैं सभी हजरात को ये दावत देना चाहता हूँ कि ये जुलूस सुबह शोलापुर नाका से निकलेगा और ये जुलूस इंशाअल्लाह ताला शाहपुर दरवाज़ा होता हुआ हर साल की तरह मिसाल भी जो है मनियार मस्जिद से गुजरता हुआ शराब बाज़ार होता हुआ और गांधी चौक होता हुआ मिनहाकी चौक होता हुआ सरकार सैयदना अब्दुर रज़ाक कादरी जोड़ गुम्बद के पास से गुजरता हुआ इंशाअल्लाह बस स्टैंड से गुजरता हुआ और बागलकोट किरास से गुजरता हुआ अताउल्लाह शरीफ चौक पहुँचेगा और वहाँ से बड़ी कमान से गुजरता हुआ जामा मस्जिद से होता हुआ इंशाअल्लाह ताला आरकाट दरगाह शरीफ पहुँचेगा। वहाँ साहिब सज्जादा के हाथों इंशाअल्लाह ताला फातह खानी होगी और फातह खानी के बाद सभी हजरात के लिए खाने का लंगर गौसे आज़म का भी एहतमाम किया गया है। लिहाजा मैं सभी गौसे आज़म के गुलामों से मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि इस जुलूस गौसिया में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब-ए-दारन हासिल करें और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। मैं फिर जो है अहले बीजापुर से मुखातिब होकर के मैं साहिब सज्जादा की जानिब से मैं दावत दे रहा हूँ आप शहर के तमाम ही हजरात को कि आप हजरात बरोज़ सनीचर बमकाम शोलापुर नाका बतारीख 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को सुबह ठीक 10 बजे शोलापुर नाका पे पहुँच जाएं और इंशाअल्लाह ताला जो है इस जुलूस में शिरकत फरमाएं और सवाब-ए-दारन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए कारवा बनता गया, इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, बगदाद वही जाते हैं जिनको गौसे आज़म बुलाते हैं। और इसके साथ मैं आपको दावत दूंगा सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी का जो 327वां साला उर्स शरीफ है, आप वहाँ संदल माली में भी इंशाअल्लाह ताला शिरकत फरमाएं। इस जुलूस शरीफ में कितने आशिकाने गौसे आज़म की तादाद होगी, कितने लोग होंगे, कौन कौन से खास सज्जादा नशीन होंगे? इंशाअल्लाह दावत तो सबको दी गई है। अब देखिए कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, मगर इंशाअल्लाह ताला हमें पुरखुलूस उम्मीद है कि अवामुन नास बीजापुर की कसीर तादाद में इंशाअल्लाह ताला शिरकत फरमाएंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हर साल से जो है तरक्की होती जा रही है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं।
पिछले साल भी काफ़ी तादाद में लोग शरीक थे, लिहाजा तमाम लोगों को जो है दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जिनको हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत है इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आएंगे। पिछले जुलूस से इस जुलूस में तादाद इंशाअल्लाह इस जुलूस क्या में, अंदाजा है? हाँ इंशाअल्लाह ताला इस जुलूस में पिछले साल से जो है इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा। इसमें बहुत से लोग इंशाअल्लाह शिरकत की मुतवक्के है, इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएंगे। इमाम गौसे आज़म की याद में जो हर साल बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है, इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि हुजूर गौसे आज़म से लोगों को निस्बत बताई जाए। सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी का जो उर्स शरीफ आता है, औलिया उस निस्बत से औलिया इकराम की मोहब्बत जो है नौजवानों में पैदा की जाए। जो है औलिया इकराम जो है ये अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, इनसे मोहब्बत की जाए, इनसे मोहब्बत रखी जाए, रूहानी फैज़ इनसे मिला करता है। उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह में क्या क्या तकरीबात होने होंगे? इंशाअल्लाह ताला दरगाह शरीफ अब्दुर्रहमान शाह कादरी की बारगाह में जो है पहले दिन जो है इंशाअल्लाह मिलाद शरीफ होता है, नातखानी होती है, उलमा इकराम तशरीफ लाते हैं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला मनकबत और नातखानी का जलसा होता है। उसके बाद सुबह को जो है फिर जो है कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम होता है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जुलूस गौसिया का एहतमाम होता है। फिर शाम में जो है फिर संदलमाली होती है। इस तरीके से तकरीब कई दिन चलती है जी। और कुछ हाँ दावत तो दी गई है, मगर इस जुलूस का और सियासत से कोई मतलब नहीं है। अब कोई सियासी हजरात आते हैं तो उनको मना भी नहीं है, सबको दावत है। गौसे आज़म का जुलूस है, सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी शरीफ का संदल शरीफ है। अब सियासी आदमी लोग भी आते हैं, उलमा इकराम भी आते हैं, हिंदू भाई भी तशरीफ लाते हैं, बहुत से हिंदू भाई जो है वहाँ तशरीफ लाते हैं। लिहाजा सभी को दावत दी जाती है। कितने साल से जुलूस निकाला जा रहा है? तो ये करीब 10 साल के करीब हो गए हैं। इंशाल्लाह 14 साल करीब हमारे अरब भाई बताने 14 साल करीब हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जब पहली मरतबा हमने जुलूस निकाला था तो बहुत से कम लोग थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हर साल जो है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। हम तो हर साल जो है यही चाहते हैं कि हर शख्स हुजूर गौसे आज़म के नक्शे कदम पे चले, सच्चाई पे चले, प्यार पे चले। हमारे मुल्क में अमन सुकून हो, हमारे मुल्क में अमन सलामती हो। हुजूर गौसे आज़म का यही पैगाम है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से प्यार करो। जो है यही गौसे आज़म का जो है कहना है, यही हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कहना है कि अपने वतन से प्यार करो। अपने हुजूर गौसे आज़म सच्चे जो है आशिक रसूल थे और हमेशा सच्चाई पे कायम रहा करते। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर जुलूस के दिन? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों अपनी ज़िंदगी सच्चाई में गुजारो, झूठ से बचो, फरेब से बचो और हुजूर गौसे आज़म अली रहमत व रिदवान के नक्शे कदम पे चलो। इसी में इंशाअल्लाह ताला निजात, दुनिया में भी निजात है, आखिरत में भी निजात है। आजकल नौजवानों जो है निकाह है जुम्मा मस्जिद से सिर्फ उर्स मनाते हैं। आपके यहाँ है साहब को मिलते हैं और नक्शे कदम पर चलने के लिए वो तवज्जो दिया नहीं जा रहा है इस आरोप। इसलिए नौजवानों को क्या समझाना चाहते हैं और क्या नए नए प्रोग्राम्स करना चाहते हैं वो समझ सके कि हुजूर के बारगाह में देखिए हर महीना कंप्लीट कर हुजूर के बारगाह में हम कैसे तौहीन होते थे, और जो तौहीन होते थे हम भी देखें हुजूर के बारगाह में कदम रखना हम लोग से अपना ही एक तरीका है। इस तरीके को अपना देने छुपाए सब पूरा सके हम कर दुआ मांगे ये नहीं है। इसलिए उस नक्शे कदम पर चलने के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है वो बताएं। देखिए हर महीना सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी की बारगाह में 11वीं शरीफ होती है। हर महीना वहाँ पर पैगाम लोगों को दिया जाता है कि सच्चाई पे ज़िंदगी गुजारो, अपने अंदर इखलाक पैदा करो। अगर इखलाक नहीं तो बेकार है। आप जो है साहिब सज्जादा उलमा अहले सुन्नत का तमाम लोग ये दर्स देते हैं, लेकिन अब अवामुन्नास में कुछ कमियां यकीनन आप जो बता रहे हैं ये कमियां आई हैं। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे ये कमियां इंशाअल्लाह दूर होंगी और हम इस चैनल के थ्रू से सभी हजरत के थ्रू से फिर हम अपने नौजवानों को जो है ये दावत देंगे कि आप खुराफात छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पे आइए, गौसे आज़म के रास्ते को अपनाइए, अल्लाह वालों के रास्ते को अपनाइए, अच्छे लोगों के रास्ते को अपनाइए। इसी में निजात है। गुटखा, सिगरेट, दारू इसमें मशहूर हो चुके हैं नौजवान,
इसलिए मैं खास के साथ बोल रहा हूँ, क्या नौजवानों के लिए आपने सही रास्ते पर चलने के लिए आपने कुछ कदम उठाए हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, मेरे दिल को छू लेने वाली बात कही है आपने। इस गुटके में बहुत से लोग कैंसर में होकर मरते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है हमें उन नौजवानों पर कि जो अपनी जिंदगी बर्बाद अपने हाथों से कर ले रहे हैं। हमारे उलमा जुम्मे के खिताब में हर जुम्मा इस ताल्लुक से, इस टॉपिक पे बोलते रहते हैं, नौजवानों को बताते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो संभले भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो बिगड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू से इंशाअल्लाह जो बिगड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह वो भी समझ जाए। ये जुलूस किस तरह से निकलेगा? जुलूस सोलापुर नाका से किस तरह से निकलेगा? उसमें डीजे वगैरह? नहीं, उसमें डीजे नहीं होगा, नाच गाना नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला नाथखानी होगी, बस नाथखानी होते हुए जो है जिक्र कर। कुछ लोग इसे शिर्क बताते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, शिर्क का मतलब ये होता है कि हम खुदा के साथ किसी को शरीक कर लें, तो हम गौसे आजम को खुदा का बंदा ही कहते हैं, खुदा का बंदा है। खुदा का बंदा ही है, खुदा के बंदे ही हैं, मगर अल्लाह के करीब है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अब एक एमएलए होता है, उनका एक पीए होता है, पीए वो एमएलए के बहुत करीब होता है। हम डायरेक्ट एमएलए से नहीं मिल सकते हैं, पहले पीए से कहना पड़ता है कि साहब का मेरा वक्त ले लो। तो इसी तरीके से हुजूर गौसे आजम या अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे हैं, तो हम इनके नजदीक होते हुए अल्लाह से मिलना चाहते हैं। किसी ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आपकी बातों से मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने जो सवालात किए आज के हालात हाजरा पे, बहुत अच्छे सवालात किए। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरे नौजवानों, चाहे तुम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह के वास्ते ये गुटखा शराब जो है सब छोड़ दीजिए, इसमें आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक नौजवान का भी जो है इंतकाल हुआ, उसकी बीवी हामिला, वो मर गया, बच्चा पैदा हुआ, गुटखा खा खा के मर गया। अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लिहाजा मैं हमारे साहिब सज्जादा की जानिब से मैं सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप तमाम इन चीज से महफूज रहिए, अपनी जिंदगी बचाइए। क्या वो हालत है हर बार उर्स मनाते हैं, से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करने से कुछ नहीं, देखते रहते हैं नौजवान कितने बिगड़ चुके हैं। ज्यादा नशीन के पास आते हैं, मोहब्बत से हाथ मुसाफा करते हैं, दूसरे आदम को याद करते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना चाहिए, ये उलमा भी बता रहे हैं। मैं बताए नहीं बताए इसके बारे में अगली बात और इसके बारे में एक क्वेश्चन करना चाहिए, इसके बारे में समझाना चाहिए, और उनको जो भी आपने ये दे रहना है, लेकिन उनको कैसा समझाना है, अपने तरफ खींच लेगा सही रास्ते पर, मुस्तकीम के रास्ते पर चलिए। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है। जी देखिए, जहाँ साहिब सज्जादा का मामला है, तो साहिब सज्जादा अपने हर मुरीद से जो भी उनके पास मिलना आता है, उससे जो है हर किसी से जो है कहते हैं ये रास्ता गलत है, नमाज पढ़ो, अपने अंदर इखलाक पैदा करो, ये तमाम चीज़ें छोड़ दो, ये शरीयत में भी मना है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भी मना है। अब रहा उलमा इकराम का सवाल जो आपने किया, तो उलमा इकराम जो है वक्तन फवक्तन जलसे करते रहते हैं। अभी हमारे कई सारे इजलास शहर बीजापुर में हुए, उसमें कई हमारे हिंदू भाई भी शिरकत की, बहुत से हिंदू भाई जो हमारी जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। उसके अलावा हमारी मसाजिद में जुम्मे के दिन लोग इकट्ठे होते हैं, उससे पहले हम लोग खिताब करते हैं, हर जुम्मा अलग अलग टॉपिक पे खिताब करते हैं, लेकिन हर मौलवी का यही सब जो है बयान रहता है कि सबसे पहले अपने अंदर अखलाक पैदा करो, और ये जो चीज तुम्हारे माशरे में दाखिल हो चुकी है इससे बचो, अपनी जिंदगी को बचाओ। खुदा ना खास्ता तुम इस पे अमल करते रहे, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। तो आपकी बातों से मैं जो है मुत्तफिक हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस पे और हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे और हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग जुम्मा के अंदर ये खिताब भी करते हैं कि कपड़ा 200 रुपये का पहने, अपने बच्चों को एजुकेशन सिखाइए। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मगर मेरे 3 बच्चे हैं
मेरा एक लड़का एमएस कर रहा है दिल्ली में, गवर्नमेंट सीट लेकर के, MBBS अल-अमीन में किया है। तो मैं इस निस्बत से तमाम लोगों को दावत दूंगा कि आप बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खा लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।